हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने 12th के सिलेबस को पढ़ रहे होंगे, कुछ याद वाद भी कर रहे होंगे, नहीं क्या। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ को बताया था और आज उस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड इस एमटीजी का मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, इस एमटीजी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर चल रहा था। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिया था और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी एमटीजी का कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आज एमटीजी फिंगर टिप्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कूलम्ब्स लॉ। और इसका क्वेश्चन है 18 to 34। 18 to 34। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ हमेशा से आपका राजीव सर। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाकर आपके 12th की तैयारी को करवा रहा हूं, साथ ही साथ एमटीजी का न्यूमेरिकल्स ही बता रहा हूं। इस एमटीजी में आप देख सकते हैं 2020 में 85%, 2021 में 90%, 2022 में 90%, 2023 में 90%, 2024 में 90% ये बुक दावा करता है। तो ना 80 to 90 के बीच में क्वेश्चन नीट का इस बुक से आ जा रहा है। तो यदि आपकी तैयारी हो, यदि आपको नीट की तैयारी करनी हो तो आप इस किताब को निश्चित ही बनाएं, और इस किताब से बहुत लोग बना भी रहे होंगे। उसी का प्रैक्टिस करवा रहा है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का नॉलेज का दायरा और बढ़े और आप लोग निश्चित ही नीट निकालकर अपना, अपने फैमिली का, अपने समाज में नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो इसी कड़ी को हम लोग बढ़ाते हैं और सेकेंड वॉल्यूम का ये पेज नंबर 10 है, आप देख सकते हैं इसका कंटेंट कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कूलम्ब्स लॉ related to charges and distance between them, describing the electric force as being electric force as being। हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इसका मैग्नीट्यूड था, पहला लॉ था कूलम्ब का नियम, और दूसरा में था F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद होगा आपको, बताए थे आपको, नहीं तो आप पिछले वीडियो में जाके इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ टू चार्जेस। सम तो या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये भी गलत हो गया। तीसरा है इसका ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। D proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance। तो 18 का D नंबर ऑप्शन ही सही है, 18 का D। 19 पे आते हैं। 19 theoretical questions है, which of the following statement is true about electric force? Electric forces are produced by electric charges। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है ना, नहीं? तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, इसे और भी पढ़ते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, गलत है, लाइक चार्जेस रिपेल होता है, बताए थे आपको। सी में इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये बात भी आपको बताए थे सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी में अपने पिछले वीडियो में। सब थ्योरेटिकल सवाल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस ए थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर कोई तीसरे प्रकार के चार्ज को बनाता है? नहीं ना बनाता, इसलिए 19 का ए ही सही होगा। 20 में आइए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है द कांस्टेंट के इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम,
सही है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको पता होगा, कूलम्ब के नियम में जब हम लोग के लिखते थे, के 1/4πε0 या होता था 9 × 10⁻⁹ किसमें, SI सिस्टम में, एयर मीडियम के लिए ये इप्सिलॉन नॉट, और एयर मीडियम के लिए ही सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू कितना होता था, 1। तो मीडियम पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है। तो 20 का हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। 21 पे आइए। 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन सिमिलर चीज नहीं है, किसके लिए, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। बोथ द फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये तो सही बात है। कूलम्ब के नियम में हम लोग F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिखते हैं। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल क्या लिखते हैं हम लोग, G m1 m2/r²। यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है ना, 1/r² होता है। तो ये सिमिलर बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है और ग्रेविटेशन में भी होता है, ठीक है। तो ये बात तो सिमिलर होगी। और कुछ आपसे रहा है नॉट सिमिलर, ये तो सिमिलर बात नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोथ द फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोई इसमें मेजरमेंट वाला बात नहीं था, यूनिवर्सल था, कहीं से कहीं लग सकता था, ये भी ठीक है। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों का दोनों क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। डी, बोथ द फोर्सेस आर ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है। ये बात आपको सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी में बताए थे। लेकिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है, इसलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी, 21 का डी। ये बात सिमिलर नहीं है, ये हमेशा अट्रैक्शन का ही फोर्स लगाएगा। अब आ जाइए 22 नंबर पे। 22 नंबर न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन कहता है द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस, तो चार्जेस दिया हुआ है Q1 कितना, 1 × 10⁻⁻7, Q2 दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻⁻7 प्लेस्ड बिटवीन, R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि भैया फोर्स कितना होगा दोनों के बीच। किताब तो बड़ा भारी है, छोटे सा टेबल पे है, टेबल पे रख देते हैं, हाथ खाली। चलिए, तो हम लोग फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो सीखे थे ना, F बराबर का वैल्यू दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा r², यानी कि F बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 1 गुना 10⁻⁻7, Q2 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, ठीक। डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर भी है। एक काम करते हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में तो 2 बार लिख देते हैं, इससे काटने में सुविधा मिल जाएगा आपको। कैसे मिल जाएगा, 1 0 2 0, ये तो खत्म हो गया, -2, ठीक। 1 2 से 2 भी कट जाता है, ये भी अच्छी बात है। पावर 7 है, पावर 9 है, तो 2 बचा, 10⁻⁻2 7, -2 से 7 को काटेंगे तो 5 बचेगा, +2 -5 ये भी कटेगा, तो पावर माइनस में 3 बच गया। अब तो ऊपर में कुछ बचा नहीं, नीचे में 2 है, ऊपर में 9 है, तो 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, और पावर कितना बच गया 10⁻⁻3। अच्छी बात है, इतना न्यूटन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो 22 का कौन सही हो गया, 22 का बी सही हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से मिटा देते हैं। तब तो आगे बढ़ाएंगे ना, आप लोग नोट कर सकते हैं नोटबुक निकाल के, है ना, बाद में की जगह सर जी नहीं समझे तो वीडियो पीछे करके देख लेंगे, क्या इतना तो आप लोग को पता ही है। चलिए ठीक, तो समझ में आई वाला बात, कुछ नहीं किया हम लोग, Q1 था, Q2 था दिया हुआ, R दिया हुआ था, F निकालना था, वैल्यू डाले, फट से निकाल दिए सोल्व करके, गुना भाग करने आपको आता है।
23 नंबर, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3 into 10 to the power -15 मीटर। देखो भाई, प्रोटॉन, दो को प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज तो पता ही है आपको, Q1 बराबर Q2, दो को है तो 1.6 into 10 to the power -19 हो जाएगा। और ये दोनों प्रोटॉन सेपरेटेड है, R बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके 3 into 10 to the power -15 मीटर। तो Q1 Q2 पता चल गया, R पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इच प्रोटॉन एक्सर्ट्स ऑन द अदर। तो प्रत्येक प्रोटॉन एक दूसरे पर, डीओ को तो है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, वही सवाल तो है। या फिर से सेम फॉर्मूला, खाली डिजिट अलग है। चलो तो वैल्यू डालते हैं फिर। 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, Q2 का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19। अच्छी बात है, बटा आर स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर कर दे तो 3 into 10 to the power -15, 3 into 10 to the power -15। देखो यही फॉर्मूला लगा दिया ना, फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा उसी को लगा दिया फिर से। बार बार क्या फॉर्मूला लिखना, वो तो मने मन बोल देंगे हम लोग। अब इसी को काट छाट करना है, कीजिए, करते हैं। तो 15 से 19 गया तो -4, 15 से 19 गया तो -4, ये तो बच गया। 3 तिया 9, 3 9 को काट देगा। 1.6 into 1.6 2.56 इंटू, अब गिनो तो भाई पावर माइनस में 8 है, ठीक, और यहां पावर प्लस में 9 है तो -8 को उड़ा देते हैं, 9 हटा देते हैं तो पावर 10 बच गया। इंटू 10, एक अंक शिफ्ट कर जाएंगे तो 25.6 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दो प्रोटॉन जब वो 3 into 10 to the power -15 मीटर के दूरी पर स्थित हो। गॉट इट? ऐसे बात समझ में? चलिए फिर से बनाइएगा सबको, है ना, तब जाके कमांड होगा। 24 नंबर, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स P and Q have their center separated by a distance 60 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन आपका 23, और 23 का आपका सही हो गया, किधर गया भाई, 25.6, यानी कि बी में लगा देंगे टिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन कहता है भाई कि दो मेटालिक स्फीयर है P and Q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो R दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। अब द रेडियाई ऑफ P and Q आर नेग्लेजिबल। दोनों का रेडियस स्फीयर था लेकिन उसका रेडियस क्या है, नेग्लेजिबल है, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक बात है, उसको तो ऐसे भी नेग्लेक्ट करना चाहिए। हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, कंसीडर नहीं करना पड़ता है कायदे से। द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्जर ऑन ईच स्फीयर इज, तो प्रत्येक स्फीयर का चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 बराबर चार्ज दे लिया, कितना है 3.2 इंटू 10 to the power -7 कूलम्ब। इतना दिया हुआ है चार्ज, दूरी दिया हुआ है, आपको निकालना है F। तो F सीधा लिखते हैं ना, 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 हो गया बटा R स्क्वायर। R कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 into 10 to the power -2 गुना 60 into 10 to the power -2। अब एडजस्ट कीजिए, 1 0 गया पावर 1, 1 0 गया पावर 1, अब 1 2, 7 में से हटेगा तो पावर 5 बच गया, 7 5 12, 9 हटेगा तो 5 गया, 3 बच जाएगा, पावर माइनस में 3, नीचे बच गया 6 और ऊपर बच गया आपका 3.2 चाहिएगा तो गुना होना तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन काटते हैं। चलिए 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3.2 इसको काटेंगे
तो 1.6 2 से काटेंगे 3.2 तो 1.6 1.6 गुना 1.6 2.56 और 10 टू द पावर -3 तो बचले रह गया ना। देखिए ये ऑप्शन होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 24 का कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा बी आंसर। दिक्कत है, जो दिया हुआ था उस पर फोकस किए, फॉर्मूला पर डाले, वैल्यू निकाल दिए, सॉल्व करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं। 25 नंबर, फिर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकुलम प्लस 4 माइक्रोकुलम, दो को चार्जेस दिया हुआ है, कितना कितना, Q1 दिया हुआ है प्लस 3 माइक्रोकुलम, Q2 दिया हुआ है प्लस 4 माइक्रोकुलम। अच्छी बात है। रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है विथ ए फोर्स F दिया हुआ है कितना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ईच ऑफ द गिवन, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलम, अब दोनों को क्या करता है ना, -6 दे देते हैं, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, +3 है तो 3 - 6 माइक्रोकुलम, Q2 डैश कितना हो जाएगा, 4 - 6 माइक्रोकुलम, तो Q1 डैश आ गया -3 माइक्रोकुलम और Q2 डैश आ गया -2 माइक्रोकुलम। तो कहता है कि अब इसके बीच का फोर्स बतलाइए। कैसे बनेगा, इधर से मिटाते हैं, फट से बन जाएगा भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए कैसे बनेगा, जगह तो नोट कर लिए हो जाएगा आप लोग। चलिए कैसे बनेगा ये देखिए, यहां पे आप लोग पढ़े थे ना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही पढ़े थे। यहाँ R का काम है नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रखा हुआ है। तो F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2, अनुपात लेते हैं F2 बराबर Q1 डैश Q2 डैश, Q1 Q2 का वैल्यू, Q1 Q2 4 दिया 12 माइक्रो स्क्वायर कुलम, Q1 डैश Q2 डैश माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 माइक्रो स्क्वायर कुलम, ये तो कट गया ना, 6 2 जा 12। F2 कितना आ गया, F1/2, F1 कितना है 10/2, बोले तो 5 न्यूटन, कितना आसान था। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, सी सही होगी आपका 25 का। आइए 26 पे चलते हैं। 26 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन तो भाई बताया क्लास में, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इज 10 टू द पावर 39 क्वाड्रम होगा। डिजिट दिया हुआ है तो गुना भाग खुद करना है आपको, हम फिर बता देते हैं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, एंड एफ ग्रेविटेशनल क्या लिखते हैं, कैपिटल G M1 M2 बटा R स्क्वायर, इसका अनुपात पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे टेकिंग रेशियो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, FE बटा FG, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिस्टेंस का बात तो खत्म है, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। होगा ऐसा, इसी को काट छाट करना और क्या करना है भाई। देखिए इसी को काट छाट करेंगे, करते हैं, हम डिजिट लिख देते हैं, गुना भाग आप लोग स्वयं से कर लेंगे। पावर 9 तो 10 बचेगा, 19 में से कट गया तो 19 10 29, 27 को काट दें, ये भी गया ये भी कटेगा, लेकिन 2 पावर बच जाएगा, 27 10 29 तो 2 बच गया।
11 और 31 42। अरे काटेंगे ना इसको, -2 से काटते हैं। 11 को तो पावर 2 बचा, 2 कैसे बचेगा, 9 बचा, सॉरी पावर 2 माइनस में था, -11 था तो 9 बचा। 31 9 40। अब डिजिट देखो, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर तो नहीं कटे, उसको मैनेज कर दिए ना, सीधा 9.1 इंटू 1.67, 31 और 9 40, बटा के ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 40 हो गया। हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं सर, कि नीचे का डिजिट ज्यादा है, जैसे ना 6 से गुना कुछ ज्यादा हो गया तो भाग इजीली लगेगा नहीं, तो एक पावर को शिफ्ट कर जाएंगे। पावर शिफ्ट करने का मतलब हो गया कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F ग्रेविटेशनल, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 39 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। लगभग में अब अगर देखा जाए अंदाजा से 9 से 9.1 को उड़ा देते हैं, 1.6 से 1.67 को भी खा जाते हैं, तो 6 को 16 से भाग देंगे तो 16 तिया 48, 6 से कुछ ज्यादा है ना, तो 6 दूना 12, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 39। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो बी सही होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 का गुना भाग कर लीजिएगा खुद से, वो तो आप भी कर सकते हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग क्या। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 तक हो गया था ना, अब 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 दिया हुआ है आपका 0.2 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है -0.4 माइक्रोकूलम। अच्छी बात है। इन एयर में फोर्स दिया गया है, इसका दोनों पर फोर्स लग रहा है 0.4 न्यूटन का, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस टू स्फीयर्स इज, तो आर का वैल्यू आपको बताना है। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है सर, वैल्यू डाल दीजिए। एफ बराबर क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 Q2, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा आर स्क्वायर। आर तो पता ही नहीं है, डाल देते हैं। एफ का वैल्यू भी लिख ही देते हैं, 0.4 0.4 दोनों साइड में है, गुना में है, काट दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा। पावर देखा जाए, पावर 9, 6 को काट देगा, 3 पावर बचा, अब 3 भी कटेगा 6 के साथ तो 3 बचा। 9 को 2 से गुना करेंगे, नहीं कर पाएंगे, एगो काम करते हैं, इसको पॉइंट को हटाते हैं, 10 को नीचे लाते हैं, 10 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो 9 दूना 18 गुना 10 के ऊपर पावर के ऊपर गया तो 10 टू द पावर -4। आर हो जाएगा √18 इंटू 10 टू द पावर -4। 18 का मतलब 4 चौका 16, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ऑप्शन देखना पड़ेगा अब, 42.4 पावर -3 रहती है, बाद बाकी पावर -18 तो होगा नहीं, 4 पॉइंट, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। अच्छा बी के लिए करेंगे क्या, अब गुना कीजिएगा तो 4 पावर 2 है ना, तो पॉइंट को और शिफ्ट कर जाएंगे तो जो भी आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 से 4.2 है ना, एक अंक शिफ्ट करेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 24 मान लेते हैं। तो आप शिफ्ट करके पावर 3 में ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। 28 पे आइए। 28 क्वेश्चन कहता है अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कूलम्बिक फोर्स
द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, कितना? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स इज नियरली, यानी कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पर का बराबर है फोर्स, उल्टा कर देते हैं, चलो, प्रोटॉन पर का बराबर है फोर्स इलेक्ट्रॉन पर का, मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, चलो वैल्यू डालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 होगा। चलिए काट छाट कीजिए, 27 4 31 माइनस में 4 कटेगा तो पावर बच जाएगा 18, यानी कि मेरे पास डिजिट आ गया एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंदाज से 9 दूना 18, 18 डेढ़ 12 6 18, 12 पॉइंट समथिंग के आसपास तो है। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, पावर 19 में 1.5 है, आ जाएगा। -19 तो होगा नहीं, 31 27 में नहीं है, होगा, पावर 19 वाला फैक्टर आएगा, तो गुना भाग कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट सही होगा। अंदाजा से लगभग पावर को अगर चेक करेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। देखो भाई नीट है ना, उतना ज्यादा सॉल्व करने के प्रयोग नहीं रहना है, अप्रॉक्स आंसर मिलाना है, कौन सही होगा। हाँ, कुछ ज्यादा सिमिलर टाइप का आंसर मिलता है तो वहां निकालना पड़ेगा ना। ये तो डिसिमिलर टाइप का, देखिए पावर सब इसका अलग अलग दे, जो का पावर है माइनस में, तो माइनस में कहीं पावर होगा ही नहीं इसका, तो दो ऑप्शन का तो पावर माइनस में, -19 -31, एगो है प्लस में 19, एगो है प्लस में 27, तो 27 कौन एंगल से होगा? इलेक्ट्रॉन का 22 है तो प्रोटॉन का 27 कहां से होगा? तो और हल्का भारी है, भारी वस्तु है तो उसका एक्सेलरेशन कमेगा ना भाई। तो ले देके अंदाज से तुक्का भी लगा सकते थे, यहाँ पे नॉलेज अगर है तो आप तुक्का भी लगा के इसको खट से बना सकते थे, अदरवाइज हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। 28 के बाद 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्या कहता है? 29 नंबर कहता है एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। फोर्स F बराबर क्या लिखते हैं भाई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों के बीच का दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। कहीं लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -10 करेंगे। काटिए इसको अब, 10 तो 9, 9 से 9 भी कटिए गया, 10 तो पावर माइनस में 9। फोर्स कितना आ गया? F इक्वल टू हो गया 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, लगभग 1.6 गुना 1.6 किए, चलिए ठीक है। अब यहां से हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले किसका निकालना है जी? इलेक्ट्रॉन का निकालना। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना? 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। काटिए, 9 को तो पहले लगभग 9.1 से हटा देते हैं, पावर -9 है, 31 है, 31 में से 9 घट जाएगा ना, घटे कितना हो जाएगा? 22। ये 22 चला गया ऊपर,
तो 2.56 लगभग लगभग कुछ कम होगा इससे, 2.5 के ही आसपास, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी प्रकार से एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा, तो फोर्स बटा मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितना, 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻9। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻27 kg। अब इसी को काट छाट करेंगे तो कटेगा नहीं से इजीली, अंदाजा से बताते हैं, अप्रोक्स में आंसर बताएंगे। पावर -9 27 से कटेगा 18, ये 18 चला गया ऊपर, तो 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻18, ये तो आया है जी। सेम सवाल है, 28 29 तो सेम ही है, तो चेक कर देते हैं ना। एक्सीलरेशन का इलेक्ट्रॉन 2.5 यानी कि सी सही हो गया, इसका 29 का सी सही है। सी में आपका डिजिट दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, और प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.4, ये गुना भाग कीजिएगा तो लगभग लगभग आ जाएगा आपका 10⁻19 के ऑर्डर में। जो यहां सॉल्व किए ना, यहां वाला और यहां वाला दोनों लगभग डिजिट सेम ही है। चलिए फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। 29 के बाद 30 पे आइए भाई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल है। इक्विलिब्रियम का सवाल मैंने आप लोगों को बताया था, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। दो चार्जेज है और लाइन ज्वाइनिंग के बीच किसी तीसरे चार्ज को हम लोग रख देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है आपका, आ गया जी 30 नंबर। फोटो देख के अंदाजा से बोल दिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा। Two charges q and -3q are fixed on x-axis separated by a distance d। दो को चार्ज है भैया, एक है q, दूसरा है -3q। एक्स एक्सिस पे सेपरेटेड है एट ए डिस्टेंस d। ठीक, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड फ्रॉम a। इसी को a मान लेते हैं, इसी को b मान लेते हैं। यहां से कितना दूरी पर रखा जाए 2q को, सो दैट सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स। ये 2q वाला फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, नहीं करेगा ना। इधर से लगाएगा F1, सॉल्व कर देते हैं, ये प्लस रुकिए रुकिए, अंदर में नहीं होगा भैया, ये बाहर में कहीं होगा। यहां होगा 2q, सिमिलर चार्जेस में रहता है बीच में, डिसिमिलर वाले का बाहर रहता है। तो यहां से मान लेते हैं r दूरी पे है a से, यहां से हो जाएगा r प्लस डी। इस थोड़ा घसकाते हैं ताकि फोर्स दिखा सके। प्लस प्लस बाहर की ओर F1, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर F2। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, F1 बराबर F2। F1 कितना होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F2 कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस R प्लस टी का स्क्वायर। के क्यू कट गया, ये क्यू क्यों लिखे हैं जी, ये ना है Q1 2Q। अब सही हुआ ना, 2Q से 2Q कटेगा, K से K कटेगा, Q से Q भी कट जाएगा। R प्लस डी बाई R का स्क्वायर, ये आ गया आपका 3। 2Q 2Q कटिए गया, Q से Q कटिए गया, खाली 3 आया। ठीक, अलग अलग करते हैं। तो R बाई R प्लस डी बाई R इज इक्वल टू √3। R से R कट जाएगा, एक बच जाएगा, एक चला गया उधर। D बाई R कितना हो जाएगा, √3 - 1। R बराबर D बटा √3 - 1। ये तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, नीचे में 2 है, तो क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, बोले तो परिमेयकरण। √3 + 1, √3 + 1 सॉल्व करेंगे तो D से गुना कीजिए बारी बारी से, तो √3D प्लस D, √3 का स्क्वायर 3 - 1 बोले तो 2,
ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जैसे एक तरीका होगा जो सॉल्व करके बना सकते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व करके बना सकते हैं इस तरीके से। और इसका तो एक फॉर्मूला आपको सिखाए थे सर जी, याद होगा थ्योरी जब पढ़े थे, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए तो हम फॉर्मूला सिखाए थे कि डिसिमिलर चार्जेज होगा तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस क्या लिखते हैं, डी बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1, डिसिमिलर है तो -1, यदि सिमिलर रहता तो +1 लेते, इसमें वैल्यू डाल दो भाई, D तो D ही है, Q2 कितना, Q2 देख लीजिए 3Q, Q1 कितना तो Q -1, Q से Q कट जाएगा, कितना बच गया D √3 -1। देखो सेम चीज आ गया, यहां देखिए और यहां देखिए, इसके बाद प्रमेयकरण कीजिएगा, इतना बनाने का जरूरत ही नहीं है आपको, इसके बाद प्रमेयकरण करके डायरेक्ट आप आंसर पा सकते हैं। भारी है, दोनों तरीका सिखा दिया। चलिए एक ही क्वेश्चन का दो दो तरीका, वाह सर वेरी गुड, ठीक से पढ़ लो भाई, निकाल लो तो भाई कहना कि हाँ राजीव सर का वीडियो देखे थे, न्यूमेरिकल सब सीखे तो बेनिफिट मिला। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो को चार्ज दिया हुआ है +Q +Q, ठीक, ये भी कुछ नहीं दिल है इसमें। अब बीट सेंटर पर दिया हुआ है कैपिटल Q, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस +Q एंड +Q एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ चार्ज +Q एंड मतलब कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज, चार्ज का रेशियो निकालना है। इक्विलिब्रियम पर देख लीजिए, तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, ए बी था, अब बीच सेंटर पर कोई चार्ज डाल दिए हैं, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ये है x, ये भी है आपका x 2x, तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना भाई, तो FAC AC के बीच प्लस FAB ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, या KAC QQ बटा बीच का दूरी यहां x है ना, तो x² और AB के बीच का फोर्स KQQ तो Q², बीच का दूरी 2x है तो 2x का x², ये बराबर किसके 0 के। KQ तो कॉमन निकाल सकते हैं, K स्मॉल q कॉमन निकाल लिए, हालांकि x² भी निकाल सकते थे, निकालिए ले क्या, चलिए समझ जाइएगा आप लोग, x² भी कॉमन निकाल लिए तो बच कितना गया, KQ निकालिएगा तो यहां से बच गया कैपिटल Q प्लस एगो Q निकाले छोटा वाला, एगो छोटा वाला Q तो बच जाएगा, x² निकल चुका है तो बच गया 2 = 0, इसको तो 0 के नीचे हटा देंगे तो Q + Q/2 कितना आ जाएगा 0, दिस इंप्लाइज निकालना इसका वैल्यू है क्या, द रेशियो ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है, Q बराबर माइनस, भाई रुको स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, माइनस यहां भी 4, Q/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q कितना आ गया -1/4, -1/4 किसका ऑप्शन है भाई, डी का, 31 का हो जाएगा डी, 31 का डी, आया सब लोग को समझ में, वीडियो रख करके क्वेश्चन पढ़ के फिर से इसको बना लीजिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, मिटा दे। चलिए फिर 3 क्वेश्चन और है भाई, वीडियो लंबा जाए छोटा जाए मैटर नहीं करता, क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए, है ना, टेंशन ना लीजिए, थ्योरी ना आइए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेट 3 चार्जेस Q Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड L, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बड़ा सा बनाते हैं ना, -Q Q एंड Q, साइड दिया हुआ है L, चलो दे देंगे बाद में आवश्यकता के हिसाब से, द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, तो प्रत्येक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका सम कितना होगा, आइए देखते हैं, इस पर फोर्स लगा, इधर तो नहीं लगेगा इस पर फोर्स,
प्लस, थोड़ा सा घसका के लिखते हैं, प्लस प्लस सिखाए थे हम लोग, बाहर की ओर एफ लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है, बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर एफ एफ। ये बीच का एंगल कितना होगा भाई? 120 डिग्री, चूंकि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। इसका रिजल्टेंट एफ एफ 120 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? एफ ही होगा। यही चीज यहां भी होगा, देखो कैसे कैसे, प्लस प्लस बाहर की ओर एफ, प्लस से माइनस की ओर एफ, ये 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, ये आपका क्यू था, रिजल्टेंट इसका भी एफ एफ एफ। ठीक, प्लस से माइनस की ओर ये खींचेगा ना अपनी ओर, एफ ये भी खींचेगा अपनी ओर, एफ जा, हल्का हल्का बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया। इसका रिजल्टेंट नीचे कर देते हैं इसको, एफ। अब इस सब को सेंटर्ड करे बाई दी वे तो कुछ इस प्रकार का पिक्चर नहीं आ जाएगा, एक एफ एफ एफ। और गौर से पिक्चर में देखिएगा तो इन सबों के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, सबके बीच का फोर्स हो गया। हम लोग रिजल्टेंट जब भी निकालते हैं तो दो वेक्टर का एक साथ निकालते हैं, एक दो से अधिक का नहीं निकाल सकते, तो एक को ढक देते हैं। फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कहाँ है? दुइयों होता है ए और बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट, तो दो का एक बार में निकालते हैं। इसको ढक दिए, एफ एफ 120 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना होगा इसका? एफ, यानी कि इसका काम कर लिए, इसका भी काम कर लिए। ठीक, अब छोड़ दीजिए ये एफ और ये एफ, अब दो को बचा ना ये, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ माइनस एफ बोले तो कटखुट के 0, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? 32 का डी नंबर, इक्विलिब्रियम का सवाल, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सवाल। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, 32 हो गया। समझ में आया ना सब लोग को? रिजल्टेंट तीनों फोर्स का सम निकालना था, यानी कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तीनों को वेक्टोरियली जोड़ के निकालना था। 33 नंबर क्या कहता है? 33 नंबर कहता है कि भैया एक स्क्वायर है। ठीक है सर, एक स्क्वायर है, मान लिया आपकी बात को, मेरी बात को क्यों मानोगे भाई? क्वेश्चन ही तो कह रहा है 4 point charges are placed at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। चलो साइड फिलहाल ए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है। वर्टेक्स पर चार्ज दिया हुआ है -4 माइक्रोकुलम्ब, 3 माइक्रोकुलम्ब, इधर दिया हुआ है 3 माइक्रोकुलम्ब, और इधर भी दिया हुआ है -4 माइक्रोकुलम्ब। ठीक, और बीच सेंटर पर कोई चार्ज 1 माइक्रोकुलम। तो बोलता है भैया इसके ऊपर फोर्स बतलाइए, कैसे निकालेंगे? सिखाए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स वाले में, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारा बनवा के सिखाए थे, पिछले वीडियो में जाके देखिए, निश्चित ही सीखिएगा। यहां भी देखिए हम फिर सिखाते हैं, इस पर फोर्स निकालना है ना, तो इस पर तो चारों मिलकर फोर्स लगाएगा। तो ये 3 माइक्रोकुलम क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, थोड़ी इसको धकेलेगा। मान लेते हैं एफ से धकेला, ये भी क्या करेगा? डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो एफ से ही धकेला। -4 क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, चार्ज बदल गया भैया, तो एफ डैश कर देते हैं। ये भी -4 क्या करेगा? चार्ज सेम, इसको भी क्या करते हैं? एफ डैश कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया कुछ इस प्रकार का, एफ एंड एफ, एफ डैश एंड एफ डैश। एफ डैश को भूल जाते हैं, है ना? एफ एफ के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री, तो कट के कितना हो जाएगा? 0। ऐसा ना इक्वल एंड अपोजिट तक कैंसिल नहीं हो जाएगा। इसको ढक देंगे तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
इक्वल एंड अपोजिट है तो कट खुट के इसका आंसर कितना हो गया, एफ नेट 0। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। 34 पे आइए। Three charges of equal magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. Same question. कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पर चार्ज दिया हुआ इक्वल इक्वल Q, Q एंड Q। साइड दिया हुआ है इसका L। अच्छी बात है। क्वेश्चन कहता है The force on a charge Q placed at the centroid of the triangle is, centroid कहां होगा, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे, जहां से दूरी क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो देखो इसका फोर्स निकालना, कैसे निकालेंगे, ये प्लस Q इसको धकेलेगा, F चार्ज सेम दूरी भी सेम, ये फोर्स ये भी चार्ज क्या करेगा, इसको धकेलेगा, F ये चार्ज भी क्या करेगा, इसको धकेलेगा। सेम में क्वेश्चन तो हो गया जो 32 की तरह। यहां भी आपका दूगो फोर्स F और तीसरा फोर्स F। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। इस F और इस F का रिजल्टेंट F हो गया। ये F और ये F एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है तो F नेट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 34 का आंसर भी क्या होगा, 0। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। गॉट इट, वेरी गुड। दोबारा से बनाइएगा इसको, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसको सीखना है, समझना है और बताएंगे आपको कि 90% के आसपास 80 से 90 के बीच में नीट में तो पूछता ही पूछता है इस बुक से। तो इस बुक को तो फॉलो करना ही करना है, दी मस्ट है। और आप कहीं बनाइए, मैटर नहीं करता, इस किताब को तो पक्का बनाना है भाई, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको न्यूमेरिकल बताने का जो मैंने प्रयास किया है, ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के भूखे हैं, उसका तो पैसा लगता नहीं है, नहीं आपसे हम लोग फीस लेते हैं। तो बदले में क्या चाहते हैं कि भाई आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट तो पक्का कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहले से भी है तब भी अपने दोस्तों को आप शेयर करके इस कॉन्सेप्ट से लाभ लेने का आइडिया उसे दे सकते हैं कि भाई राजीव सर का वीडियो देखो, इसमें उन्होंने पूरा पूरा न्यूमेरिकल्स बताया है, समझा करके बताया है, तुम भी सीखो, मैं भी सीखता हूं, साथ में चलेंगे, नहीं क्या। जो मंजिल आपका है नीट निकालने का, आईआईटी निकालने का, उस मंजिल की ओर साथ साथ चलेंगे, तभी तो दोस्ती निभेगा ना, है कि नहीं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।